जिंदगी 2 दिन की है। जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन आपके खिलाफ और एक दिन आपके हक में। जब हक में हो तो गुरूर मत करना, और जब खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो ये 2 लाइनें जरूर याद रखना। जो खो गया है और उसका गम नहीं, और जो मिल गया है वो भी किसी से कम नहीं। कहते खुशी जब हाथ में होती है तो बहुत छोटी लगती है, बस एक बार छोड़ कर देखो, एक पल में पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी और कितनी खास है। हमेशा रब से वो मांगो जो किस्मत में है, वो नहीं जो आप चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी ख्वाहिश कम हो और किस्मत में ज़्यादा लिखा हो। मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का विषय, आपका आज का जो टॉपिक है कि दुख। कहते हर इंसान एक किसी न किसी कारण से दुखी है। दुखी क्यों है? दुख कहाँ है? दुखी दुखी रहने का कारण क्या है, और दुख कैसे आता है? दुख को भगाने का, दुख की परछाई भी ना पड़े, ऐसा हमें क्या करना चाहिए? हर एक इंसान दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। कि मन माने तो जीत है, मन माने तो हार, और मन के अंदर सुख दुख बसते, कुछ नहीं जीत हार। कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, और रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। एक जीत से कोई, एक हार से कोई फकीर, और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जिंदगी में कुछ लगाओ ना लगाओ, कुछ खोलो ना खोलो, मगर 3 फैक्ट्रियां जरूर खोलनी है, सबको खोलनी है। 3 फैक्ट्रियां सभी को खोल लेनी है, चाहे कितना अमीर हो, चाहे गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, कुत्ता, कैसा भी हो, 3 फैक्ट्रियां सभी को खोलनी है हर हाल में। अगर जिंदगी सुखमय चाहते हो तो अब आप सभी खोल फैक्ट्रियां। और एक फैक्ट्री, एक दुकान खोलने की औकात नहीं, 3 फैक्ट्रियां कैसे खोलेंगे? तो बताता हूँ। जिंदगी में 3 फैक्ट्रियां जरूर खोलना, सभी बड़े ध्यान से सुनना। ब्रेन में आइस फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री, मतलब दिमाग ठंडा रखो। जुबां पे शुगर फैक्ट्री खोलो, जुबां मीठी रखो। और हार्ट में लव फैक्ट्री, यानी कि हर किसी के लिए तुम्हारे दिल में प्यार होना चाहिए। जिंदगी में अपने आप सतीश फैक्ट्री हो जाओगी। तो आज बात करेंगे, हर कोई इंसान दुखी है, किसी ना किसी कारण से दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि जो है नहीं, जो मिल नहीं सकता, उसके चक्कर में हम लगे रहते हैं, और जो मिल गया उसको हम याद भी नहीं करते। तो चलते हैं, बताते हैं दुख कैसे जिंदगी से छूमंतर होगा सभी का। हम ये नहीं कह रहे हम निरंकारी संत महात्मा, किसी का भी दुख हो, कैसा दुख का तो नाम ही नहीं है दुनिया में। ढूंढ के दिखा दो किसी कोने में, शरीर के किसी अंग में दुख कहाँ है? नहीं मिलने वाला। तो बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहना। जो पहली बार देखकर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने समय के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो हमें आज अपने बच्चों की तरह, लाडले प्यारे बच्चों की तरह किस कदर हमें हर एक बात समझा रहे हैं, जीने का सलीका सिखा रहे हैं, बात करने का तरीका सिखा रहे हैं, चलने फिरने का, खाने पीने का, पहनने, हर एक सलीका हमें बताया।
और हर एक इंसान, हमने देखा है बहुत से ऐसे अपने भाई देखे, बहुत से, मतलब हम किसका नाम बताएं, हर एक इंसान दुखी है। हर एक इंसान अरदास कर रहा, हर एक इंसान पूजा पाठ कर रहा, हर एक इंसान आरती कर रहा, हर एक इंसान तीर्थ धाम जा रहा है। क्यों जा रहा है? एक दुख, कहते दुख है नहीं, दुख हम खुद खरीदते हैं दुनिया में। दुख कहीं नहीं है, दुख हम, दुख की कीमत, कहते ना कि कोई चीज ऐसी है जो हम खुद खरीद रहे हैं, वो खरीदते हैं दुख। हम अपने आप दुख खरीदते हैं, उसकी कीमत हम पहले देते हैं और दुख हमें उसके बदले दिया जाता है। हर एक वो इंसान जो हर तरह से सुखी है, फिर भी वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में दुख आए। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कौन चाहता है भाई दुख आए? कौन चाहता है? बाइक पे चलने वाला देखता है कि कार आ जाए, छोटे मकान में रहने वाला चाहता है 4 मंजिल बन जाए। को दुख तो एक कहने वाला शब्द है, सुनने वाला शब्द है, मगर दुख अगर देखा जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। कहते जो हमें बहुत ही आसानी से, थोड़े से प्रयास में हासिल हो जाता है, वो परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, सदगुरु कृपा से हमें मिला। सदगुरु कृपा है, सदगुरु की रजा है। और कहते हैं अगर हम निरंकारी संत महात्मा है, हम तो बहुत ही खुशकिस्मत सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। और दास तो कुछ भी नहीं, आप लोगों की चरण धूली है। और कहते हैं ना, चरण धूली बन के रहेंगे तभी तो हमारा पार उतारा होगा, कि चरण धूली तो चरण धूली होती है। तो अगर हम कहते हैं कि जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं, कि सुख जो चाहे जीवन में, तो शरण राम की ले। एक तो हम सभी दोहराते हैं, अक्सर सुनते आते हैं कि कोई कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। ये राम का दास होना बहुत ही मुश्किल काम है। कहने को तो बहुत आसान है, राम का दास। तो हर कोई इंसान, कहते हैं कि एक वो चीज है, कहते हैं ना कि कोई चीज हम खरीद पाए ना खरीद पाए, मगर हम दुख जरूर खरीद लेते हैं। पैदल इंसान चलता है, बाइक वाले को देखता है, अरे बहुत टाइम लगता है, बस में धक्के खाने पड़ते हैं, बाइक ले लो। अब पैसे नहीं है, 15,000 की नौकरी करता है, शानो शौकत में बंदा क्या करता है, अरेंजमेंट करके 15 से 20,000 रुपए डीपी देता है, यानी डाउन पेमेंट दे देता है। फिर क्या करता है, उसकी किस्त बन जाती है, 20,000 रुपए उसने डाउन पेमेंट देके एक मोटरसाइकिल निकलवा ली, 15,000 उस बंदे की सैलरी है। जरा ध्यान से सुनना कैसे लोग दुख खरीदते हैं। ये दुख खरीदने वाली बात हो गई। 20,000 दे दिया, 2 साल की किस्त बनवा ली, 3 से 4,000 रुपए उसकी कम से कम किस्त बनेगी। अब 15,000 में से वो 4,000 तो सर पे आ गया ना, वो उसने सिरदर्दी पाल ली, उसके कारण दुखी। अब देखो सही सलामत था, आना जाना मस्त, आना जाना पैसा था, 15,000 में बहुत अच्छा खासा चल रहा था, 4,000 के सिरदर्दी पाल ली महीने की। उसके बाद जो 10 रुपए में आना, 10 रुपए में जाना, 20 के महीने के 600 रुपए, 1,000 रुपए लगा लो। उस क्या करता है, अब वो पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल गाड़ी में कहीं भी गाड़ी घुमा दी, 4,000 वो, 3,000 का पेट्रोल, 7,000, 15,000 में 7,000 चले गए, ऐसे ही चले गए। बचे कितने, 8,000, 8,000 बचे। अब उसमें क्या करेगा, 8,000 में अब मान लो बंदा किराए पर रहता है, 5,000 किराया देगा, राशन कहाँ से खाएगा? चलो राशन भरवा लिया, सब्जी कहाँ से लाएगा? इमरजेंसी में कोई बात पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, हारी परेशानी बीमारी, तो कहाँ से लाएगा? पड़ोसी से बोलेगा 1,500 दे दो, 2 दिन में दे दूंगा, 4 दिन हो गए, 5 दिन, क्यों बोलेगा? तो इस तरह से दुख को खरीदा जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं। अब देखो, अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि छोटे से मकान को बेच देंगे, बड़ा मकान ले लेंगे, कुछ लोग लोन करा लेते हैं। बहुत से दुख ऐसे
हमने देखे। अब मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे हमारे सामने दृष्टांत 2-4 दिनों से इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। तो छोटा सा प्लॉट बेच देते हैं, बेचने के बाद अच्छा सा 100 गज का 1 BHK 2 BHK ऐसे फ्लोर ले लेंगे और बैंक से लोन करा लेंगे। अब लोन में सारी जिंदगी वो लोन भरते रहेंगे, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, जिंदगी ऐसी तैसी जाती है। कहते हैं सुख जो चाहे जीवन में तो शरण राम की ले, और राम की शरण लेने पे आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम है। कहते हैं इंसान सबको समर्पण कर सकता है, परमात्मा का नाम ले सकता है, उसका गुणगान कर सकता है, उसको यशोगान कर सकता है, उसका डर अपने अंदर नहीं पैदा करेगा। अगर परमात्मा का डर पैदा हो जाए तो इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। कैसे बताता हूं आपको। अब कोई भी, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, अब मैं अपने ड्यूटी पे गया 9 से 2, 5 घंटे की मात्र ड्यूटी है। अब वो 9 से 5 हमें मालिक का डर, मालिक तो नहीं बैठा मगर BM साहब जो हमारे होते हैं, वो उनका डर कि वो आ जाएंगे, वो देख लेंगे कैमरे में, हम एकदम डर डर के ईमानदारी से हम वो 5 घंटे बिताते हैं ईमानदारी से। तो फिर वो मालिक कहता हाँ भाई अच्छा बंदा है, काम कर रहा है, ठीक है, तो हमारो को तनख्वाह भी मिलती है और प्रमोशन भी मिलता है। अगर इसी तरह जो परमात्मा, हम हर कोई कहते हैं कि परमात्मा जो है हर जगह, हर बंदा बच्चा बच्चा कहता है, हर किसी के मुंह से, जो कभी पूजा पाठ भी नहीं किया होगा, कहीं किसी भगवान का नाम भी नहीं जानता होगा, वो भी कहेगा भगवान तो हर जगह है, भगवान हमारे अंदर है। अरे अंदर है, अगर हमारी जेब में 100 रुपए हैं तो देखो 100 रुपए है, आपने देखे 100 रुपए पड़े हैं? अगर आप कहते हो मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं तो देखो, तो कहने को तो मैं कह दूं मेरे पे लाख रुपए पड़े हैं। कहते हमारी खुशकिस्मती ये है कि भगवान को एक मानते हैं, पर बदकिस्मती ये है कि भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। आप देखो जरा, लोग इतने इतने बड़े बड़े काम करते हैं और कहते हैं कि दान पुण्य क्या होता है, कहते भूखों को भोजन और प्यासे को पानी। हमने बहुत से देखे रोड पे लंगर होते हैं और जो रूह अफ़ज़ा पानी पिलाया जाता है, जब खत्म होने वाला होता तो बोतलें भर देते, नहीं तो कि गिलास देते, ठीक है। लंगर भंडारा होता है जो आलू सब्जी पूड़ी, मैंने सड़कों पर देखा, नवरात्रे में बहुत ऐसे चलते हैं। तो वहाँ कौन भूखा है? वहाँ तो कोई भूखा नहीं है, तो वहाँ तो कोई भूखा नजर नहीं आ रहा। और भूखा देखो परमात्मा किस रूप में आता है, आपने देखा होगा, बहुतों ने देखा होगा कि जब लंगर होता कहीं तो बहुत ही फटी हालत में छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे पैरों में चप्पल नहीं, शर्ट गंदी फंदी पहन रखी है फटी पुरानी, वो पन्नी लेके आते हैं, आते कि नहीं? उनको धिक्कार दिया जाता है, चलो ज्यादा नहीं, भंडारा है, प्रसाद है। अरे किस बात का प्रसाद है? जब भोग ही नहीं लगा तो प्रसाद किस बात का? भोग कहाँ लगता है? भगवान भी वही चीज, सब कुछ वही अपने आप में समाता है। जैसे कहते निस्वार्थ भाव, कहते भगवान को लगा दिया भोग, लग गया, क्या भगवान ने खाया? नहीं खाया। तो देखने वाली बात है। तो वहां पे किसी न किसी रूप में परमात्मा आता है। अगर नवरात्रे में भंडारा होता है तो लड़की के वेश में, छोटे लड़के ऐसे वेश बना के पन्नी लेके आते कि ये लो, ये भंडारा है तुम्हारा, ये खाली है, अगर ये भंडार भर दोगे तो तुम्हारे भंडारे भरे, मगर वो खाली भंडार नहीं भरे, तुम्हारे भंडारे कहाँ से भर जाएंगे? ये सिर्फ दिखावा मात्र है। कहते लोग सुखी हो सकता है और लोग सोहेला नहीं हो सकता। तो मैंने ये चीज देखी है। अभी हालिया की बात बता रहा हूँ, अपनी बात शेयर कर चुका, फिर बताता हूँ। भंडारे की बात हो रही है तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो ये अभी गया है, जो कावड़ की वो चल रही थी, चढ़ावे अमावस का जो टाइम था, तो भंडारा हो रहा था। एक जगह मैं रुक गया वहाँ पे, तो उस टाइम मैंने लंच वंच किया नहीं था, तो मैं नाश्ता करके निकल लिया दुकान पे अपने, सोचा रास्ते में कुछ खा पी लेंगे, सोचा भंडारा हो रहा, लग गया। तो उसने 4 पूड़ी दे दी, मैंने भैया 2 पूड़ी दे दो। तो उसने इतनी कम से कम 15-20 पूड़ी उठाई, ये लो सारी ले लो। मैंने भाई साहब एक काम करो, पत्तली आप रख लो, आप करो। बोले भाई साहब बुरा मान, बुरा क्या यार, भंडारा कर रहे हो यार, हम जो आए हैं घर से भूखे तो खाएंगे, 2-2 पूड़ी करके खा के क्या नाम का आप पता चले आगे फिर 50-60 खर्च कर, इससे बड़े तुम खुद रख लो। अरे भाई साहब बुरा मत मानो। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। दुख की बात हो रही थी, दुखी तो इसीलिए देखो कि हमारी जो निगेटिव सोच है,
कहते हैं हमारी ज़िंदगी बहुत ही सहज भाव से गुजर रही होती है। एक कोई रिक्शा चलाने वाला बहुत आसान तरीके से उसका जीवन यापन हो रहा होता है, खुद का रिक्शा है, चलाता है, सुबह से शाम तक 10-12 घंटे चलाता है, 1000, 800, 1200 कमा लेता है, आराम से ज़िंदगी कटती है। अब उसके मन में खटास आ गई, उसके मन में खटास आ गई, तो सोचा यार एक कैब ले ली जाए। वो भी क्या करता है, कैब खरीदने के चक्कर में पैसा इकट्ठा करता है, 3-4 लाख रुपए, 50,000, 70,000, लाख रुपए डिपॉजिट करता है, उसके बाद किस्त लगा लेता है। अब वो टेंशन में, इतनी किस्त देनी है कि दुख का जो है निवारण हमारे पास है। अगर हमें कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन, बताओ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन? सबसे ज़्यादा अमीर वो है जिस इंसान को कहते हैं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, कि दुख आवे चाहे सुख आवे, कि आए सी जो आवेगी जो घड़ी सुहानी, जो भी ये सब चंगी है। तो कहने का भाव यही है, दुख तो हम खुद अपने आप तैयार करते हैं, खरीदते हैं। तो सभी से ये जो वीडियो जो भी देख रहा कि दुख तो कहते हैं अक्सर लोगों ने देखा, किसी से पूछो और भाई क्या हाल है, अरे भैया मत पूछो नहीं, अरे क्या बताएं ये हो गया, अरे हो गया, जो होना होगा होता रहेगा। जो सृष्टि का जो नियम है कभी बदल नहीं सकता। मौत आनी है तो आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, किस अवस्था में आनी है, ये परमात्मा जानता है। इसने पहले से तय कर रखा, जानता नहीं है, उसने फिक्स कर रखा है कि तुम यहाँ से जाओगे, रास्ते में निकलोगे डड़ाम गए काम से। कई पीते पीते दारू पीते पीते लिवर खराब हो जाता है, उनका कुछ हो जाता है। तो ये चीज़ें सच्चाई हैं जिससे हम वाकिफ नहीं हैं। हम जानते तो हैं मगर मानते नहीं हैं। हर कोई जानता है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन और एक बंधे जंजीर। कहते कोई भी है, जाना सबने है, मगर कैसे जाना है। कोई भी कर्म करो, अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, पार उतारा किससे होना है ये तो हम संत महात्मा ही जानते हैं कि अच्छे कर्म जो हैं वो है सोने की बेड़ी, और जो बुरे कर्म हैं वो है लोहे की बेड़ी। ये दोनों ही बंधन के कारण हैं, इससे पार उतारा नहीं होता है। आदमी मर के चला जाता है, उसके बाद ना जाने कितने क्रियाकांड, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पत्तियां चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, चंदन लगाओ, ये लगाओ, इसको खिलाओ उसको पिलाओ, किसके लिए?